आइए फ्रेंड्स, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी संविदा को करने के लिए कुछ शर्तों का पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप एक संविदा गठित करना चाहते हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहला एलिमेंट होता है प्रपोज़ल, प्रस्ताव। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, संविदा करना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपना एक प्रस्ताव आपके सामने रखना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर अपना एक मकान आपको बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपके पास आकर ये कहूँगा कि मैं अपना ये मकान आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। आप इस पर मुझे अपनी सहमति दीजिए। तो जब दूसरा पक्ष उस पर अपनी सहमति दे देगा, तो वो वचन बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। पहले हमें प्रस्ताव को और वचन को समझना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए उसके सामने रखता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस बात को करने या ना करने के लिए अपनी सहमति उस पर दे, तो कहा जाता है कि वो एक प्रस्ताव, प्रपोजल रख रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये मकान बेचना चाहता हूँ, किसी बात को करने के लिए मैंने अपनी इच्छा आपके सामने रखी। और किस उद्देश्य से रखी? ताकि उस पर आपकी एसेंट मिले, मुझे सहमति मिले। तो ये कहा जाता है कि मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दादाजी का मकान ना बेचा जाए, इसके लिए मैं आपको 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ ना करने की अब मैं इच्छा आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपकी सहमति प्राप्त हो सके। तो ये भी एक प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव में अब आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2A में यही बात कही गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस आशय से रखता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस बात को करने या ना करने पर अपनी कंसेंट दे, तो ये कहा जाता है कि वो प्रस्ताव कर रहा है, प्रपोजल कर रहा है। बस यही बात सेक्शन 2A में कह दी कॉन्ट्रैक्ट में। सीधी सी बात है। अब जैसे ही जिस व्यक्ति के सामने हमने अपना प्रस्ताव रखा है, वो उसको जैसे ही उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो ये कहा जाता है कि आपका प्रस्ताव, प्रपोजल स्वीकार हो गया। यानी आपने जो मकान बेचने की बात कही थी, उसने स्वीकार कर ली। तो अब तो आपका मकान बिक जाएगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही आपका प्रस्ताव, प्रपोजल स्वीकार किया जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। तो यही बात सेक्शन 2B कॉन्ट्रैक्ट का कहता है कि व्हेन यू मेक एनी प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन एंड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, इट्स बिकम्स प्रॉमिस। व्हेन योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, देन इट्स बिकम्स प्रॉमिस। जैसे ही आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, ये वचन बन जाता है। अब जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा है, वो प्रोमिसर है, वचनदाता है। और जिसने उसको स्वीकार किया है, वो प्रोमिजी है, यानी वचन ग्रहीता है। ये बात सेक्शन 2C ने कह दी। तो तीनों सेक्शन आपको याद हो गए। 2A में प्रपोजल की बात आ गई, प्रस्ताव की बात आ गई कि जब आप किसी बात को करने या ना करने की अपनी इच्छा या रजामंदी इस आशय से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, ताकि उस बात को करने या ना करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जा सके, तो कहा जाता है कि आप प्रस्ताव कर रहे हैं उससे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको कि आप मकान बेचना चाहते हैं, यानी आप प्रपोजल करना चाहते हैं। अब जैसे ही वो व्यक्ति इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि ठीक है, मैं आपका मकान खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये आपका जैसे ही आपका प्रपोजल स्वीकार हो जाएगा, ये वचन बन जाएगा। ये सेक्शन 2B में कह दिया। और जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे वचनदाता, प्रॉमिसर बोलते हैं। और जो व्यक्ति इसे स्वीकार करता है उसे प्रॉमिसी कहा जाता है। बस 3 सेक्शन जल्दी से याद कर लीजिए। अगले सेक्शनों में फिर हम बात करेंगे। थैंक यू। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे सेकंड पार्ट में हम बढ़ाते हैं।
और ये देखते हैं कि प्रपोज़ल आखिर कैसे-कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए प्रस्ताव का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप कोई प्रस्ताव करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? आप चाहे प्रस्ताव लिखित में कर सकते हैं, आचरण के द्वारा कर सकते हैं या मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। ये तो जैसा भी आपका आशय है या जिस भी रूप में आप अपना एक प्रपोज़ल किसी पार्टी के पास करना चाहें, वो कर सकते हैं। यही सेक्शन 3 कहता है कि भई आप अपना जो प्रपोज़ल है, वो किसी कार्य या लोक के द्वारा जो भी जैसी भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका आशय है, उस रूप में कर सकते हैं या उसका करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसी भी आप इच्छा है, यदि मैं चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूँ, तो मैं चाहे लिखित रूप में कर दूँ, चाहे मौखिक रूप में कर दूँ, चाहे आचरण के द्वारा कोई बात कह के कर दूँ। तो ये जिस भी रूप में मेरा आशय है, उस रूप में आप अपना प्रपोज़ल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन जिस पार्टी से आप अपना प्रपोज़ल करना चाहते हैं, उस तक होनी चाहिए। भाई देखिए, मान लीजिए मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन आप तक पहुँचती ही नहीं है। तो ये कैसे मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव की कम्युनिकेशन पूर्ण हो गई? भाई एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए मैंने बताया कि प्रपोज़ल का होना ज़रूरी है, बट वो प्रपोज़ल आप तक पहुँचना भी तो चाहिए। तो एक प्रपोज़ल आप तक जब पहुँच जाता है, तब ये कहा जाता है कि प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। यही सेक्शन 4 कहता है कि प्रस्तावना प्रपोज़ल कब कंप्लीट हो जाता है? वो तब कंप्लीट हो जाता है, जब उस व्यक्ति तक वो पहुँच जाता है, जिसके लिए हम प्रपोज़ करना चाहते हैं। तो सीधी-सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपना खेत बेचूँ और जिस व्यक्ति को बेचना चाहता है, उस तक वो अपनी बात पहुँचा दे, तो वो पहुँचा देगा, तो ये कहा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन सूचना प्रपोज़ल की कंप्लीट हो गई। अब एक बात बताइए कि अगर मेरा प्रपोज़ल ही आप तक नहीं पहुँचा है, तो क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो इसके बारे में आपको एक केस लो है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था, जिसका नाम है आपका लालमन वर्सेस गौरी दत्त। लालमन वर्सेस गौरी दत्त में जो प्रतिवादी था, उसका एक भतीजा खो गया था और उसने अपने मुनीम से उसे ढूंढने के लिए कहा था और ये कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को ढूंढेगा, उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जब एक व्यक्ति उसके भतीजे को ढूंढ कर लाता है, तो इनाम देने से वो मना कर देता है, क्योंकि उसे ये जानकारी होती है कि ये जो मैंने प्रपोज़ल किया था, ये उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं था। वो तो अचानक गली मोहल्ले में जा रहा था, उसे मेरा भतीजा मिला और वो मेरे पास ले आया और बाद में उसे जानकारी हुई कि इसके ऊपर तो कोई इनाम भी रखा था। तब उसने जो है उस पैसे की मांग की। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस समय उसने भतीजे को ढूंढा था, उस समय तो उसे प्रस्ताव यानी प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ था, तो उस पर वो अपनी असेंट कैसे देता? और जब उसने उस पर अपनी कोई प्रपोज़ल पर असेंट ही नहीं दी, तो वो वचन भी नहीं बन सकता और इसीलिए इनके बीच कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि एक प्रस्ताव का कम्युनिकेशन जिस व्यक्ति से किया जाता है, उस तक होना चाहिए, ताकि वो उस पर अपनी वैलिड कंसेंट दे सके, क्योंकि सेक्शन 2B में जैसे ही वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, तभी वो वचन बन पाएगा। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, वचन नहीं बन सकता है। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रस्ताव का कम्युनिकेशन जिस व्यक्ति के सामने किया जाता है, उस तक होना ज़रूरी है। जब उस तक पहुंच जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव स्पष्ट शब्दों के द्वारा भी हो सकता है, आचरण के द्वारा भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जैसे हम बस में चढ़ जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, तो हमने कोई मतलब स्पष्ट प्रस्ताव नहीं किया,
लेकिन हमारे आचरण कंडक्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम इसका खाना जो हम खा रहे हैं उसका पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे कंडक्ट से भी हम प्रपोजल कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेप्टेंस भी आप जो है स्पष्ट शब्दों के द्वारा कर सकते हैं या अपने आचरण के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आप स्पष्ट रूप से कह दें कि मैं आपका मकान खरीदने के लिए तैयार हूं, तो आपके स्पष्ट शब्दों द्वारा आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। या आप स्पष्ट ना कह के अपने किसी हाव भाव से या अपने आचरण के द्वारा ये शो कर सकते हैं कि मैं आपका मकान खरीदने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह अपने आचरण से भी आप सहमति दे सकते हैं। तो यह बात सेक्शन 9 में भी की गई है कि आपका जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों के द्वारा करते हो तो उससे जो निर्मित वचन होता है वो अभिव्यक्त एक्सप्रेस प्रॉमिस कहलाता है। और अगर शब्दों से अन्यथा जब आप करते हो तो वो इम्प्लाइड प्रॉमिस कहलाता है। तो प्रॉमिस भी दो तरह से हो सकते हैं। जैसे हमारा प्रपोज और एक्सेप्टेंस का तरीका होगा उसी तरह से हमारा वचन भी बन जाएगा। वो या तो एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा या फिर हमारा इम्प्लाइड प्रॉमिस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।